15 अप्रैल 2026 बरोज बुध सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद चांसलर अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब अपने आबाई इलाके जौहराबाद में मोहम्मद शाह इस्लामिक सेंटर तशरीफ लाए। जौहराबाद पहुंचने पर अहलियान इलाका और मोहम्मद शाह इस्लामिक सेंटर के मुंतजिमीन ने हजरत मुफ्ती साहब का पुरतपाक इस्तकबाल किया। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के वफद में शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद मुफ्ती मोहम्मद साहब और उस्ताजुल हदीस जामिअतुर रशीद मौलाना अब्दुल करीम साहब समेत पाकेड वेलफेयर ट्रस्ट के डायरेक्टर और CEO ऑपरेशन समेत दीगर अफराद शामिल थे। हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने इस मौके पर मकामी उलमाए कराम और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका से खुसूसी खिताब करते हुए इस इलाके से अपनी वाबस्तगी और अहलियान जौहराबाद और कुर्ब जवार के लिए मोहम्मद शाह इस्लामिक सेंटर की इफादियत पर सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई। तो इस खित्ते के बच्चे और बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए, आप जितने भी लोग यहाँ रहते हैं सबके लिए बहुत बड़ा एक चश्मा यहाँ जारी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अपने जो ज़ाती मसाइल होते हैं, ज़ाती मफादात होते हैं, उनसे बालातर होकर इस इदारे को देखें। एक दफ़ा मैं कराची से यहाँ आया मिलने के लिए, वालिद साहब हमारे तायाजान भी तो जिंदा थे, तो मैंने कहा कि मैं मिलने के लिए जाता हूँ अपने अजीज़ों से। तो हमारे ताया ने कहा कि उनसे हमारा झगड़ा है तो आप कैसे जा सकते हैं वहाँ। मैंने कहा आपका झगड़ा होगा, मेरा तो कोई झगड़ा है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। बड़ा उन्होंने इसरार किया कि आप न जाएं, हमारा उनसे मसला है बहुत। मैंने कहा आपने मुझे आलिम बनाया था इसलिए कि आप मेरी बात माने या मैं आपकी बात माने। लेकिन हमने तो इसलिए बनाया था कि हम आपकी बात माने। तो मैंने कहा मेरे पास जो कुरान हदीस है वो ये कहता है कि झगड़ों को खत्म करना चाहिए। मैं चला गया अल्हम्दुलिल्लाह, अपने अजीजों से मिला वहाँ, वो लोग बहुत खुश हुए। शाम को सबकी अल्हम्दुलिल्लाह सुलह भी हो। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये आपस के जो सियासी इख्तिलाफात होते हैं, ज़ाती मफादात होते हैं, बिरादरी के मसले होते हैं, कुछ मदारस के आपस में मसले होते हैं, इसकी एक जगह होती है, उससे आगे नहीं जाना चाहिए। आखिर हमें सबको मरना है। हमें अल्लाह ताला ये पूछेंगे तुमने इस मखलूक के लिए, मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए क्या काम किया। आप ये नहीं कह सकते कि हमारी लड़ाई थी आपस में, हमारे मसाइल। तो सबसे पहले इस गांव के जो जितने भी आज़ाद यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, जो नहीं की तशरीफ़ रखते, उनसे मैं कहूँगा कि ये इदारा आपका है, आपके लिए इतनी दूर से हम इसलिए आए हैं 2000 किलोमीटर दूर से, ताकि आपके बच्चे इससे फ़ायदा हासिल करें। शेखुल हदीस जामिअतुर रशीद ने भी शुरका से खिताब किया। आपके बच्चों के लिए इतना बड़ा ये एक इदारा कायम हो रहा है, जिसकी इतने बड़ी सतह के इदारे को जिसकी सरपरस्ती हासिल होगी। जामिअतुर रशीद का नाम आपके लिए कोई अजनबी नहीं है। अल्लाह ताला ने उसके तालीमी निज़ाम को जिस तरीके से जामियत अता फरमाई है और जिस तरह के रिजाल कार वहाँ तैयार हो रहे हैं, हम जो तमन्नाएं करते रहते हैं कि हमारे मुल्क में तब्दीली आए, हमारे मुल्क में इस्लाम का निज़ाम नाफिज हो, हमारे मुल्क में माशरे की इस्लाह हो, हमारे हुक्मरानों की इस्लाह हो, हमारे जज सही फैसला करें, हमारी ब्यूरोक्रेसी से करप्शन ख़त्म हो, ये जितनी तमन्नाएं हैं उसका रास्ता अगर कोई है तो वो ये है कि रिजाल कार तैयार करके हर शोबे में भेजे जाएं। इसके अलावा तब्दीली का कोई मुअस्सर तरीका नहीं है। इस मौके पर हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने मोहम्मद शाह इस्लामिक सेंटर के तोसी मंसूबे का संगे बुनियाद भी रखा। पर हमेशा कलामे खुदा खातिमुल अंबिया की इताअत। इस तोसी मंसूबे की बदौलत ये इस्लामिक सेंटर तालीम और तरबियत के साथ साथ वोकेशनल सेंटर की हैसियत से भी काम करेगा, जिससे अहलियान जौहराबाद को मुख्तलिफ स्किल्स में महारत हासिल करके खुद कफील होने का मौका भी मुयस्सर आएगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद शाह इस्लामिक सेंटर के मुंतजिम मौलाना मुस्तफ़ा साहब और उनके रफ़का मोहम्मद शाह इस्लामिक सेंटर के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत पुरउम्मीद हैं और उनका अज़्म है कि इस इस्लामिक सेंटर के फैज़ को सिर्फ जौहराबाद ही नहीं बल्कि आस पास के तमाम अजला से लेकर पूरे सूबा पंजाब तक फैलाया जाएगा। अल्लाह करीम हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के वालिद बुजुर्गवार के नाम से मंसूब इस इस्लामिक सेंटर को इंसानियत के लिए तालीम और तरबियत और फलाह और तरक्की का जरिया बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। इफ्तिताही प्रोग्राम के इख्तिताम पर हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब को अहलियान जौहराबाद ने अपनी मोहब्बतों और दुआओं के साए में रुखसत किया, जिसके बाद हजरत का काफिला अपनी अगली मंजिल की जानिब रवाना हो गया। हजरत उस्ताद साहब का अगला पड़ाव कहाँ हुआ और उसकी दिलचस्प कारगुजारी क्या है, ये आप जान सकेंगे अगली रिपोर्ट में। फिल वक्त बस इतना ही कि अभी तो हजरत का दौरा पंजाब शुरू हुआ है। दुआ सदका मुस्तफा।